जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज 40वां श्लोक है। यह श्लोक मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 64 है। श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। One who controls the mind and is free from attachment and aversion, even while using the objects of senses, attain the grace of the God. इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझा रहे हैं कि आप किस तरह से गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये मान लीजिए, बिना ईश्वर की कृपा के आप जीवन में परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा होने पर ही, कृष्ण की कृपा होने पर ही आपका जीवन आनंदित हो सकता है, सुखमय हो सकता है। भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को कि यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो भौतिक राग और द्वेष यानी कि मटेरियल अटैचमेंट और एवर्जन से व्यक्ति को अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, वियुक्त करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। हम एक बात समझें, प्रत्येक प्राणी मात्र में राग और द्वेष यानी कि अटैचमेंट और एवर्जन की स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है। और यही कारण है कि हम जीवन में बिना लगाव या बिना अलगाव के रह नहीं सकते। बिना अटैचमेंट के हम जीवन में नहीं रह सकते। अटैचमेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक मटेरियल अटैचमेंट और दूसरा स्पिरिचुअल अटैचमेंट। और गीता हमें यह समझाती है कि मटेरियल अटैचमेंट का अंत अनहैप्पीनेस से होता है, दुख से होता है, पीड़ा से होता है, यातना से होता है, परेशानी से होता है। इसलिए व्यक्ति यदि स्वयं को दुख से मुक्त करना चाहता है, पीड़ा से मुक्त करना चाहता है, यातना से बचाना चाहता है, परेशानी से बचना चाहता है, तो उसे अपने अटैचमेंट की, उसे अपने लगाव की दिशा को मोड़ना होगा। और ये लगाव हमें डिवाइन से, परमेश्वर से, परमात्मा से, भगवान से रखना होगा।
और यही इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान ने केवल इस श्लोक में ही नहीं, गीता के अनेक श्लोकों में मानव मात्र को यह समझाया है कि जब तक उनका अटैचमेंट भौतिक रहेगा, मटेरियल रहेगा, तब तक जीवन उनके लिए परेशानी है और वो माया के मोहपाश में बंधे रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अभ्यास करें कि हमारा लगाव ईश्वर से हो जाए, परम पिता से हो जाए, हमारा प्रेम परमेश्वर से हो जाए। मानव इतिहास उठा करके देख लीजिए, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भौतिक लगाव से स्वयं को मुक्त किया है और ईश्वर से प्रेम किया है। मीरा, रसखान और सूर, तुलसी और कितने नाम लूं मैं। कबीर, हरि मोरा पियो मैं हरि की बहुरिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये सब उदाहरण हैं डिवाइन अटैचमेंट के। और विदाउट डिवाइन अटैचमेंट हम परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम उस मृग की भांति सदैव भटकते रहेंगे प्यासे, और उस कस्तूरी को पाने की तलाश में सदैव भटकते रहेंगे और हम ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कस्तूरी हमारे स्वयं के पास है। हमारी आत्मा, हम जब तक अपनी आत्मीयता परमात्मा से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम इस जीवन को समझ नहीं पाएंगे और इस जीवन का जो अल्टीमेट एम है परम आनंद, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही, ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, इस श्लोक के माध्यम से जो भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमारा अटैचमेंट परमेश्वर से होना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे में से कई लोग परमेश्वर की अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें जीवन में जो वस्तुएं उनके संपर्क में आती है या जो लोग उनके संपर्क में आते हैं, वो उनसे अटैचमेंट कर बैठते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि भौतिक लगाव, मटेरियल अटैचमेंट की नियति ही अनहैप्पीनेस है, क्योंकि ये माया है, ये भ्रम है, ये झूठ है। और इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं या व्यक्ति से मोह करने लगते हैं, तो उसका अंत परेशानी से होता है, उसका अंत अलगाव से होता है और फिर वो अलगाव हमें अत्यंत पीड़ा देता है। इसलिए यदि हम इस मर्म को समझें कि यदि हम पीड़ा से बचें और यातना से बचना चाहते हैं, परेशानी से बचना चाहते हैं, दुखों का शिकार होने से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने लगाव की स्थापना परमेश्वर के साथ करनी होगी। ये सीधा सीधा संदेश है इस श्लोक के माध्यम से। और जो अपना अटैचमेंट परमेश्वर से स्थापित कर लेता है, he and she attains the grace of the God। और जब तक हम गॉड ग्रेस को अटेन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे इस मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो आत्मा है, हम अपने परमात्मा से अपनी आत्मीयता को स्थापित करें और अपने इस जीवन को
आनंदित करें और सफल बनाएं। अक्सर हम जब इस संसार में अपना जीवन जीते हैं तो या तो हम अटैचमेंट कर बैठते हैं या फिर हम एवर्जन यानी कि या तो हम लगाव कर बैठते हैं या फिर हम अलगाव की भावना के साथ जीते हैं। हमें लगाव और अलगाव, अटैचमेंट और एवर्जन, इन दोनों से अपने आप को मुक्त करके, वियुक्त करके हमें अपना योग, हमें अपनी आत्मीयता परमात्मा के साथ स्थापित करनी होगी। जय श्री कृष्ण।